हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है प्यारे भाइयों। और आज की 20 जी के क्वेश्चन यहां पर आपको कराने वाले हैं, जो कि हर दिन शाम 7 बजे को आपको प्यारे भाइयों 20 जी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है। तो प्लीज़ यदि नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस जो क्वेश्चन है उन्हें देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के सभी प्रश्नों को देख सकते हैं, सभी वीडियोज को देख सकते हैं और अच्छे से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय हर राज्य में नहीं है, क्योंकि प्यारे भाइयों कुछ राज्य छोटे हैं जहां पर उच्च न्यायालय अभी संभव नहीं हो सका है। इसलिए इन चार में से कौन सा ऐसा राज्य है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, इनमें से चार में से एक ऑप्शन राइट बताना है जिसमें उच्च न्यायालय नहीं है। यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं प्यारे भाई, तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में है और सर्वोच्च जो उसके खंडपीठ हैं ग्वालियर और इंदौर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड। बिहार पीएससी का क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। 1916, 1917, 1918, 1921 बताना है कब हुआ भैया पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तो इसका राइट आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 1916 में। ठीक है, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। चलो, ऑप्शन नंबर ए मद्रास, कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई। चार ऑप्शन दे रहा हूं, मद्रास, कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई। चार में से बताना आपको तीन। राइट आंसर क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन सा प्यारे भाइयों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है प्यारे भाइयों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से चार ऑप्शन में आपको बताना है। हालांकि सबको पता होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है प्यारे भाइयों। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5 देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी। बताओ भैया, प्रथम महिला उच्च न्यायालय के पद पर यानी न्यायाधीश बनी। अन्ना चांडी, लीला सेठ, फातिमा बीबी, कार्नेलिया सुरावजी। चलिए, चार ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। एसएससी 2002 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन लाता हूं और जो कि इंपॉर्टेंट है, जो विगत वर्ष में किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर सब्जेक्ट का कॉमन जी के क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है। इससे आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होता है। तो बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। क्या हो जाएगा, लीला सेठ। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे भाइयों, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। चार ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। यूपी पीएससी 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बताओ भैया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बताओ कौन ही करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे भाइयों, अभी आप पिछले प्रश्न पर देखे थे कि एक प्रश्न पर आपने देखा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो सेम आंसर है दोनों के, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल की और न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। मतलब किसको हटा नहीं सकते। चार ऑप्शन, आईएएस 1991 में आया था क्वेश्चन। चार ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल। चार ऑप्शन में बताना है किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे भाइयों। चार में से बताना आपको राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर। गवर्नर को प्रावधान नहीं दिया गया है संविधान में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चार ऑप्शन में राइट आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे भाइयों, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख बिहार पीएससी 2011 क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्यपाल। 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है प्यारे भाइयों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। राज्यपाल जो है प्यारे भाइयों राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ओके, चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष। 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। राइट आंसर बताएं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ठीक है, सोचने का 5 सेकंड आपको वक्त दिया जाता है ताकि अपने आप को परख सको कि भैया कितना हमसे बन पा रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, मान लीजिए कुछ विषम परिस्थिति के आधार पर नहीं कहा जा सकता, एक आध साल बढ़ जाता है, 6 माह के लिए बढ़ जाता है, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल मुख्य रूप से 5 वर्ष का ही होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है बताना है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। किसका प्रतिनिधि होता है मतलब कौन वहां पर है ना उसके अंडर पे काम करता है या कि किसके वर्चस्व में वो काम करता है। ठीक है, बताना है आपको कौन सा राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है बताना प्यारे भाइयों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम सीमा कितनी है? उम्र की न्यूनतम सीमा बतानी। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। 3 में से कुछ होगा। देखो 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी जो है 35 वर्ष। राज्यपाल के पद पे यदि आप नियुक्त होना चाहते तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो चलिए प्यारे भाइयों देखिए, राज्यपाल एक प्रकार से राज्य का केंद्र सरकार के तरह से प्रमुख होता है। चाहे तो राज्यपाल आपातकालीन है ना लगा करके मंत्रिपरिषद को है ना निरस्त भी कर सकता है और उसके पास बहुत सारी ताकतें होती है प्यारे भाइयों, है ना। तो एक प्रकार से प्रमुख होता है। तो ऐसे तो नहीं कि आप 25 वर्ष में राज्यपाल बन जाओगे। हाँ, 25 वर्ष के लिए विधानसभा में आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। और राज्यपाल ऐसे ही आसान नहीं होता प्यारे भाइयों, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को बनाया जाता है क्योंकि पूरा राज्य का मोर्चा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे भाइयों। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी है? राजकुमारी अमृता कौर, है ना, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, सरला अग्रवाल। राइट आंसर बताना है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर बताना भैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य के में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, देखिए यहां पर देखिए क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसके तहत होती है, मतलब कुल मिलाकर ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है 153 के तहत, 154 के तहत, 155 के तहत, 156 के तहत। आप फिर से समझें, किस अनुच्छेद के तहत क्वेश्चन ऐसा आएगा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होता है बताओ। ऑप्शन नंबर ए 153, बी 154, सी 155, 156। तो ये शायद आपको यदि याद नहीं है तो 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे भाइयों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। बताना भैया 15 क्वेश्चन का 15 नंबर का आंसर बताना आपको, कौन सा एक संविधान निकाय नहीं है। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर प्यारे भाइयों, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है बताना है। हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं जलवायु कब होता परिवर्तन प्यारे भाइयों, कहने का मतलब जब पवनों की दिशा में परिवर्तन होती तभी जलवायु है ना एक प्रकार से उत्पन्न होता है। जलवायु का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। जलवायु जैसे उष्ण जलवायु, गर्मी कब आ गया, कब ठंडी आ गया, कब बरसात आ गई, तो पवनों के आधार पर ही होता है सब। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आम्र वर्षा है
आमों का बौछार, अच्छा आम गिरने लगे तो आम्र वर्षा कहलाता है। आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च में अप्रैल में होने वाली वर्षा है। आम का फसल, बताओ ये 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? तो क्या आम गिरे आम्र वर्षा? नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार एवं बंगाल में मार्च में अप्रैल में होने वाली वर्षा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई भैया? अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से, आंग्ल भाषा से, किससे हुई मानसून शब्द की उत्पत्ति? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चलिए प्यारे भाई बताओ। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? और ऑप्शन यहाँ पर प्यारे भाइयों असम, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उड़ीसा। बताओ, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। चलो भैया बताओ, आप लोग बताइए, इन 3 में से ही बता दो। उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी ये अपना मध्य भारत है, तो यहाँ पर तो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा, ठीक है, कहाँ पर वर्षा कराता है प्यारे भाइयों सबसे ज़्यादा? तो तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखा स्थान है? ठीक है, मुंबई, दिल्ली, लेह, बंगलुरु, 4 में से राइट आंसर बताना है। सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी लेह, ऑप्शन नंबर सी लेह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन प्यारे भाई, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विलियम हार्वे, एफ.जी. हॉकिंस, है ना, लुई पाश्चर, क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और सभी 20 क्वेश्चन में आप लोग इतना भी कमेंट कर सकते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन बने, तो मुझे भी लगेगा कि इतना आपसे बन रहा है। और अब कुछ दिन बाद इसके जितने भी क्वेश्चन कराए, इसमें से 20 जी क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा और आपसे टेस्ट लूँगा। जितना बनेगा तो आप जरूर बताना। ओके, तो चलिए प्यारे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।